तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण की वजह से हाल के दशकों में दुनिया भर में कचरा उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। अधिक खपत, समाधानों की कमी और कूड़े के संकट से निपटने की इच्छा शक्ति में कमी के कारण समाज कचरा उत्पादन की लहर में डूबता जा रहा है। सबसे पहले तो जितना कूड़ा हमारे घर से निकलता है उसको अलग अलग करना है। ये पूरे दुनिया में हो रहा है कि सब 3 अलग अलग बिन्स रहते हैं, उसको घर में ही कूड़ा अलग कर देते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि कहाँ कौन सा जाएगा, रिसाइकल होगा, ये होगा। तो ये जितना हमारा कूड़ा है वो सब 3 भाग में होगा। जो रिसाइकल हो सकता है, जो कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट जो होगा वो होगा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगा उसकी फर्टिलाइज़र बनेगी तो वो अलग होगा। रिसाइकल है वो अलग होगा। और जो तीसरा जो है वो भी रिसाइकल ही होगा, लेकिन उससे दूसरे प्रोडक्ट बन सकते हैं। भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के साथ ही तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भी एक है। देश के महानगरों में लैंडफिल पूरी तरह से भर चुके हैं, इसलिए बड़ी संख्या में वेस्ट वॉरियर्स कचरे के संकट को हल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। प्रोडक्ट को एक जगह रिसाइकिल या रीयूज ही नहीं, बल्कि उसको तब तक जो है इस्तेमाल किया जाए जब तक संभव हो। उसको जो है मतलब प्रोडक्ट ही इस तरह का जो है उनकी साइकिल ही कि वो सर्कुलर हो। लीनियर इकोनॉमी पहले होती थी कि हमने जो है प्रोड्यूस किया, उपयोग किया और फेंक दिया, एक लाइन में चलता था। लेकिन अभी सर्कुलर की बात है कि हमारा वेस्ट किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए हो सकता है यूज़फुल हो। हमें क्या देखना है कि क्या टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे उचित है। जैसे सब लोग बार बार बोलते रहते हैं कि स्वीडन ने सारा कुछ जला के इलेक्ट्रिसिटी बना लिया और वो हमारे लिए ठीक है। कोई बोलता है कि नहीं, जापान 25 टाइप्स ऑफ मटेरियल को सेपरेट करके पर वो अपना गीला कूड़ा को जला देता है। सिंगापुर देखिए, एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे सब कुछ जला के उन्होंने आइलैंड बना दिया। पर हमें क्या देखना है कि उनका कूड़ा कैसा है और हमारा कूड़ा कैसा है। वही सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे लिए उचित नहीं हैं, क्योंकि हमारे वेस्ट में, जैसे मैंने कहा, इतना सारा गीला कूड़ा या अपने आप सड़ने गलने वाली कूड़ा हो तो उसका मॉइस्चर कंटेंट इतना होता है कि आप एक इंसिनरेशन प्लांट लगाएंगे तो उसको, ये गार्बेज को सुखाते सुखाते ही आपका सारा एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। और जो एनर्जी आप प्रोड्यूस भी करेंगे वो किसी वैल्यू के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो 20-30% तो ये प्लांट में ही लग जाएगा। सो हमें ये सोच के निकलना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जब बात वेस्ट मैनेजमेंट की आती है तो कुछ भारतीय शहर इसकी राह भी दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण करवाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वें साल देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। शुरुआत में ही सभी तरह के कचरे को अलग करके मात्र 1 वर्ष में ही इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनने में कामयाब रहा। इंदौर रोजाना करीब 1000 टन से ज्यादा वेस्ट पैदा करता है। ये पूरा वेस्ट प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट के लिए जाता है। ये सब मुमकिन हो पाया है लगभग 2850 सफाई कर्मियों और 800 से ज्यादा वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स की बदौलत। डोर टू डोर जाकर कचरे को वाहनों में ट्रांसपोर्ट करने के बाद 6 अलग अलग स्थानों में डाल दिया जाता है। कचरा इकट्ठा करने के बाद रिसाइकलिंग सेंटर में ले जाया जाता है, जो आगे कचरे को 18 श्रेणियों में विभाजित करता है और जो कुछ बाकी बचता है उसे सीमेंट के भट्टों में जला दिया जाता है। इस तरीके का जो कमिटमेंट यहाँ के लोगों ने दिखाया, यही कारण है कि हम लोग हर बार एक नया टारगेट लेते हैं हर साल के लिए और उसको अचीव भी करते हैं। आने वाले समय में सर्कुलर इकोनॉमी पे ध्यान देना, प्रोसेसिंग को और अपग्रेड करना और सेग्रीगेशन को फर्दर अपग्रेड करते जाना, ये हम लोगों का कमिटमेंट है। और इंदौर शहर के लोग, यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप, यहाँ की मीडिया, यहाँ की नगर निगम की टीम हमेशा इसके लिए प्रतिबद्ध रहती है।
हाल ही में इंदौर में लार्ज बायोमिथेनेशन गैस प्लांट का उद्घाटन किया गया, जो 17,000 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन कर सकता है, जिससे करीब 2.5 करोड़ रुपए या $3,25,000 का फायदा नगर निगम को हो सकता है। ये प्लांट रोजाना 500 टन कचरे की प्रोसेसिंग करता है, जिससे 100 टन जैविक खाद का निर्माण होता है। इसमें जनरली आने वाला जितना भी वेट वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेसिंग के लिए प्री ट्रीटमेंट यूनिट के अंदर वेस्ट पूरा प्रोसेस होने वाला है। प्री ट्रीटमेंट से जो वेस्ट प्रोसेस होगा उसको आगे जाकर के डाइजेशन यूनिट के लिए भेजा जाएगा। डाइजेस्टर में जिस टाइम पे जाकर के फीड होता है तो डाइजेशन में उसका गैस जनरेशन होगा। जो गैस जनरेट होगा वो गैस आएगा आपका बायोगैस अपग्रेडेशन के लिए। कलेक्शन हो जाने के बाद में उसको आप अपग्रेडेशन यूनिट में भेजेंगे, जहाँ पे हाई प्रेशर पे आप उसे कंप्रेस करने के बाद में इट कन्वर्ट्स इनटू सीबीजी, जो कि आपके व्हीकल्स के लिए एज अ फ्यूल वर्क करने वाला है। और जो एक्सट्रैक्ट रहेगा आपका डाइजेस्टर से, जो कि आप डिस्पोजल कर करके रिमूव करेंगे, उससे लिक्विड को सेपरेट करने के बाद वो जो सॉलिड रहेगा वो आपका एज अ फर्टिलाइजर आप उसको यूज कर पाएंगे। किसी बदबूदार लैंडफिल को कैसे परिवर्तित किया गया है, इसका एक अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में देखा जा सकता है। शहर का 7,50,000 टन कचरा लगभग 37 एकड़ भूमि को कवर करता था। भोपाल शहर हर दिन 800 टन कचरा पैदा करता है। 2017 से पहले झीलों का यह शहर कचरे को अलग नहीं करता था। 30 सालों तक अपना सारा कचरा लैंडफिल में डालने के बाद यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा था। इसलिए कोई ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया था। और जो लोग ट्रेन से दिल्ली सब तरफ से भोपाल आते थे, उन सब लोगों के लिए भोपाल आया इसलिए ऐसा पहचानते थे कि जब भानपुर से फॉल स्मेल होती थी उससे वो पहचान पाते थे कि भोपाल मल आ गया है। हम लोगों के लिए ये 2018 में एक बहुत बड़ा चुनौती थी, चैलेंज था कि कैसा हम इसको साइंटिफिक रूप से ट्रीट करके प्रॉपर उसको कैपिंग करेंगे। दशकों से जमा हो रहा कचरा अब ओवरफ्लो होने लगा था। पुराना कचरा फुटबॉल मैदान से 27 गुना ज्यादा मैदान कवर कर चुका था, जिसका उपाय ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन नगर निगम को यह काम करना ही था। पहला प्लानिंग ये था कि इसमें से कुछ पोर्शन हम लोग बायो माइनिंग प्रोसेस में प्रोसेसिंग करें, कुछ पोर्शन हम लोग डंप में ट्रांसफ़र करके उसको साइंटिफिकली क्लोज करें। 37 एकड़ लैंडफिल में से 21 एकड़ का उपयोग बायो माइनिंग के लिए किया जाता है और बाकी 16 एकड़ को सीमित कर दिया जाता है। बायो माइनिंग में कचरे को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। उपयुक्त कचरे को इनर्ट वेस्ट, आरडीएफ या कंपोस्ट के ढेर में डाल दिया जाता है। बाकी बचे कचरे का निपटान बायो कैपिंग के जरिए होता है, जिसमें जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा किया जाता है जो मोटी प्लास्टिक लेयर से ढका रहता है। इसे कचरे से भरा जाता है और फिर इसे मिट्टी और घास से ढक दिया जाता है। ये प्रक्रिया समय समय बाद दोहराई जाती है। जो कचरा होता है, कचरे का एक जूस निकलता है उसका सेल्फोइड से, तो लीचेट बोलते हैं उसको। तो वो लीचेट जो जनरेट होता है, वो लीचेट को हम लोग पेरीफेरियल एक पाइपलाइन इंस्टॉल करके उसको कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करते हैं, देन उसको हम लोग एलटीपी में ट्रीटमेंट करते हैं, लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट। 3 साल के मुश्किल काम के बाद साइट को पूरी तरह से बदल दिया गया। ठोस कचरे का डिस्पोजल शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है, लेकिन इससे निपटा जा सकता है। ये है मेवालाल, मुस्कान ज्योति समिति के सचिव। इनके संगठन ने उत्तर प्रदेश के निवाड़ी गांव में कचरे के उपचार का एक किफायती और आत्मनिर्भर मॉडल तैयार किया है। मुस्कान ज्योति लखनऊ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 94 से कचरा प्रबंधन पे काम करती है। ये टेक्नोलॉजी मेरे द्वारा ही डेवलप किया गया है। एरोबिक वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ठोस कचरे को रिसाइकलेबल और रीयूजेबल कचरे में बदला जाता है। एरोबिक कंपोस्ट की टेक्नोलॉजी है जो आपके सामने है। इसमें ईंट का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, 4 इंच की दीवार, 4 इंच की दीवार, बीच में 4 इंच को, और उसमें होल कर देते हैं। कूड़े को दोनों तरफ से, जो किचन वेस्ट कूड़ा हमारा, जो नेचर कूड़ा पैदा, उसको दोनों तरफ से भर देते हैं। इसमें एक माइक्रो कल्चर डाल दिया जाता है। जो कूड़ा हमने नेचर ने पैदा करके दिया, इस एरोबिक कंपोस्टिंग से 30 से 35 दिन के अंदर कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाता है।
इस तरह का जो वेस्ट आप देख रहे हो इसमें कॉटन है, सैनिटरी वेस्ट है और सिंगल यूज़ पॉलीथीन जो होता है ये फैक्ट्रीज़ में जाता है, वहाँ पे इसको कोल के रूप में कन्वर्ट करके इससे गैसीफाई सिस्टम द्वारा पावर जनरेट की जाती है, जिसमें कि जनरेटर्स में जो पावर निकलती है वो मेरठ के पास कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जैसे पेपर मिल है, वो आज की डेट में इससे रन कर रही है। निवाड़ी के इस वेस्ट कलेक्शन और ट्रीटमेंट सिस्टम के जरिए कचरे को न सिर्फ प्रभावी ढंग से खत्म किया जा रहा है बल्कि गांव में रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। अगर रियली हमको कचरे मैनेजमेंट का अस्थायी समाधान निकालना है तो बड़े शहरों को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। अगर हम गाजियाबाद को 4 सेक्टर में या किसी शहर को 4 सेक्टर में डिवाइड कर दें तो जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हमारा है वो काफी हद तक कम हो सकता है। मैनेजेबल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को सही ढंग से लागू करने के लिए समाज के हर वर्ग को शुरुआत से ही कचरे को अलग अलग करने और उसे रिसाइकिल करने के बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। निर्वाणा कंट्री जो है वो एक अच्छा उदाहरण है जो एनसीआर में है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या जो हम बोलते हैं जो वहाँ पे रहने वाले लोग ही अपने आप में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। एक तो वो कॉस्ट का डिवीजन करके वो सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसी पैसे से उन्होंने कलेक्शन का भी सेपरेट कलेक्शन का भी ऑर्गेनाइज किया है। गुरुग्राम के निर्वाणा कंट्री में कचरा प्रबंधन की एक व्यापक प्रणाली को लागू किया गया जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के पैसे भी बचते हैं और लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा में भी कमी देखने को मिलती है। निर्वाणा में हमने किचन वेस्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंधन जब रूल्स सेट इन हुए उससे पहले ही हमने शुरू कर दिया था। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रोसेसेस अपने आप सेट इन किए हैं बिना किसी के हमारे को गवर्नमेंट सपोर्ट या बिना गवर्नमेंट के रूल्स के बोले हुए, हम आज 2 लाख रुपए साल का कंपोस्ट कॉस्ट में बचा रहे हैं। और ना सिर्फ वो, हम जो कूड़ा करकट हमारे लैंडफिल साइट्स में जाता है जैसे बंदावरी वगैरह में, वहाँ पर हमारा जाने से वो उतना बच जाता है। हम उसको ना सिर्फ पैसे की सेविंग सोचते हैं, हम उसको इस तरह से भी देखते हैं कि हमारी तरफ से एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी की तरफ से। स्मार्ट सोसाइटी में ई कचरे और प्लास्टिक को अलग अलग इकट्ठा किया जाता है ताकि उसे रिसाइकिल किया जा सके। निर्वाणा कंट्री में हर कोई कोशिश करता है कि कोई भी चीज बेकार ना जाए, यहाँ तक कि सिगरेट के बट्स को भी इकट्ठा करके रिसाइकिल किया जाता है। दिल्ली स्थित जेम एनवायरो मैनेजमेंट सभी तरह के प्लास्टिक और पैकेजिंग कचरे को रिसाइकिल करता है। साथ ही ये स्क्रैप समाधान के लिए वन स्टॉप शॉप है। जेम एनवायरो मैनेजमेंट की स्थापना हम लोगों ने सन 2013 में की थी और हमारा उसमें उद्देश्य ये था कि हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को एक प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करें और उसको इंश्योर करें कि जो भी हम मटेरियल कलेक्ट करेंगे वो एक प्रॉपर रिसाइकलिंग चेन में जाए और लैंडफिल्स के अंदर वो कम से कम मटेरियल जाए। कंपनी कचरे को इकट्ठा करने और इसकी छटाई के लिए कूड़ा बीनने वालों के एक छोटे से समूह को नियुक्त करती है। भारत में कचरा बीनने वालों का शहरी कचरा प्रबंधन में अहम रोल है। चूंकि ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है, इसलिए इनके पास कम सुरक्षा उपकरण होते हैं और कम वेतन के साथ ही गुजारा करना पड़ता है। कंपनी में 3000 से अधिक कूड़ा बीनने वालों को रोजगार के साथ उचित वेतन भी दिया गया है। इतना ही नहीं, कामगारों को स्वास्थ्य लाभ भी दिए गए हैं। इसमें जो सबसे निम्न वर्ग है जो इसको इकट्ठा करता है और जो सबसे अपेक्षित वर्ग है वो है रैक पिकर का। वो जगह जगह जहाँ भी हम फेंक देते हैं कूड़ा वो इकट्ठा करके लेके आता है और इकट्ठा करके लेके आने के बाद उसको एक दाम मिलता है उसका। पर हम ये देखते हैं उसको जो भी न्यूनतम की जाए अधिकतम जितना भी दाम हो उसका मिले उस स्तर पे, जिससे वो और प्रोत्साहित हो और वो आगे बढ़ सके। जेम एनवायरो मैनेजमेंट का लक्ष्य अन्य संस्थाओं को भी इससे जोड़ने में मदद करना है। साथ ही प्लास्टिक बोतलों के उत्पादकों को ये भी एहसास दिलाने की जरूरत है कि उनके प्रोडक्ट से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वेस्ट का काम कर रहे हैं या इसका काम कर रहे हैं, तो हम यही बताना चाहते हैं ये जब अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये नुकसान है। पर जब हम इसको ढंग से इसका निपटारा करते हैं तो ढंग से निपटारा करने पे हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकता है। खाली एक सेहत के लिए नहीं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, पर पैसे से भी कितने लोगों को इसमें आमदनी मिल सकती है, कितने लोगों को इसमें नौकरियाँ मिल सकती है और सही ढंग से कितना आगे आप प्रोग्रेस इसमें कर सकते हो।
ठोस कचरा प्रबंधन एक वैश्विक मुद्दा है जो दुनिया में हर व्यक्ति के लिए मायने रखता है। ये एक वैश्विक लड़ाई है जिसे कोविड-19 महामारी ने और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया। महामारी की वजह से बेकार पीपीई किट, मास्क और फेस शील्ड के रूप में भारी मात्रा में कचरा पैदा हुआ। MIT की एक स्टडी के मुताबिक इस महामारी से हर दिन लगभग 7,200 टन मेडिकल वेस्ट पैदा हुआ। स्वास्थ्य कर्मी और आम लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत सुरक्षा के सामान, टेस्ट, केमिकल, सिरिंज, सुई और बाकी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब हम इसके इस्तेमाल की बात करते हैं तो इसका ज्यादातर हिस्सा बेकार हो जाता है। विश्व स्तर पर 30% और कम विकसित देशों में 60% मौजूदा चिकित्सा भार संभालने के काबिल नहीं है। अतिरिक्त कोविड-19 की तो बात ही छोड़ दीजिए। फेंके गए फेस मास्क अक्सर सड़कों पर सीवेज सिस्टम को जाम करते या फिर लैंडफिल में फैले हुए देखे जाते हैं, जहां इन्हें खत्म होने में 450 साल तक का समय लग सकता है। इसने दुनिया भर में कचरा प्रबंधन प्रणालियों पर जबरदस्त दबाव डाला है। लेकिन दुनिया भर के वेस्ट वॉरियर्स इस मेडिकल वेस्ट से निपटने के लिए नए तरीके लेकर आ रहे हैं। ताइवान ने न केवल कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक मुकाबला किया, बल्कि अब एक नायाब तकनीक से फेस मास्क को रिसाइकिल भी कर रहा है। ताइवान की एक कंपनी मिनीविज इस्तेमाल हो चुके फेस मास्क से वायरलेस फोन चार्जर बनाने का काम कर रही है। इस कोविड-19 महामारी ने बहुत सारा कचरा पैदा कर दिया है। बहुत ज्यादा मात्रा में एक बार इस्तेमाल होने वाला कचरा, जो कि मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरा है, हमारी सुरक्षा के लिए बना है। मास्क लगभग 100% पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक से बना हुआ है। हमने यही सोचा कि महामारी के दौरान हम इसका इस्तेमाल करके कीमती प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं। इसीलिए हमने इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और इसे वायरलेस डिजिटल चार्जर की नई पीढ़ी में बदल दिया। इस्तेमाल किए गए हजारों फेस मास्क इकट्ठा करने के बाद कंपनी ने करीब 40,000 से ज्यादा चार्जर बनाए हैं। आज के समय में कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। दुनिया भर में काम कर रहे वेस्ट वॉरियर्स ने यह साबित किया है कि कचरे को सही ढंग से नई तकनीक से रिसाइकिल किया जा सकता है। बस जरूरत है इच्छा शक्ति और सही नियत की।